संसद का मॉनसून सत्र और राज्यसभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिला है। सदन में नारेबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप चले और आखिरकार विपक्ष में वॉकआउट कर दिया। लेकिन इस वॉकआउट से पहले सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर ऐसा हमला बोला जिसने सियासी पारा और चढ़ा दिया। नड्डा ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह बार बार अपनी मांग बदलकर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। और इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष की भूमिका नकारात्मक है। जब से सत्र शुरू हुआ है तब से यह सिवाय इसके कि हाउस को डिसरप्ट किया जाए, हाउस को बाधित किया जाए और हाउस न चलने दिया जाए, इसी में उनका सारा ध्यान है। दरअसल राज्यसभा में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग की। इसके बाद विपक्षी सांसदों की तरफ से अमित शाह सदन में आओ के नारे लगने लगे और देखते ही देखते सदन का माहौल गर्मा गया। इसी बीच जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रहा है। नड्डा ने कहा कि जिस मुद्दे पर जवाब दिया जाना चाहिए उस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 2 बजे जवाब देने वाले हैं, फिर भी विपक्ष दूसरे मुद्दे उठाकर हंगामा कर रहा है। और यह इसी सत्र की बात नहीं है, जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। आज भी सुबह से जब हम जो उन्होंने कहा था कि डिस्कशन होना चाहिए, आज जितेंद्र सिंह जी दोपहर में 2 बजे से वो डिस्कशन करने वाले हैं, वो बिल आ रहा है, उस पर चर्चा होगी। यानी सरकार का संदेश साफ था, चर्चा करनी है तो सरकार तैयार है, लेकिन हंगामे के जरिए सदन नहीं चलाया जा सकता। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि सवाल छात्रों पर हुई कार्रवाई है और जवाब मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो जवाब भी गृह मंत्री अमित शाह को ही देना चाहिए। इसी मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी और आखिरकार सदन से वॉकआउट कर दी। विपक्ष के इस कदम पर जेपी नड्डा और ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। अब सवाल यही है कि आखिर संसद में टकराव की असली वजह क्या है? क्या विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर सरकार से सीधा जवाब चाहता है या फिर जैसे सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा और इसीलिए सदन को बाधित किया जा रहा है? एक तरफ सरकार कह रही है हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है पहले गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दे। यानी छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ यह विवाद अब संसद के भीतर बड़े सियासी घमासान में बदल चुका है और आने वाले दिनों में इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की यह लड़ाई और कितनी तेज होती है, इस बार सबकी नजर बनी हुई है।